हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ी होगी और कुछ लोग प्रीजम्पशन बना रहे होंगे कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत सारी ऐसी माओ के लिए है या वुड टू बी माओ के लिए है जो माँ बनना चाहती हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम लोग का प्रेगनेंसी टेस्ट की जो लाइन है उसमें से एक लाइन पेंट ही आ रही है। तो मेरे पास मल्टीपल कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स अगर हो सका तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कि पेंट लाइन आ रही है, क्या ये प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, बट अगर आप खुद को बहुत टाइम से एक्सपीरियंस हो कुछ चीज़ों का तो आई थिंक आपसे बड़ा और आपसे अच्छा समझाने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। तो जो पूरी वीडियो है ये बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंसेस पे, और दो ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें ये चीज़ थी और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे और हमेशा ऐसा होता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी। इन 2019 जून या जुलाई आई थिंक जुलाई में मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और जून में किया था, जुलाई में अनाउंस किया था, जुलाई में करके मैंने उसी टाइम पे अनाउंस कर दिया था वो। अब वो जो प्रेगनेंसी है उसके रेफरेंस से लेकर मैं बात करना शुरू करूंगी। इन ईयर 2019 मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट जब किया था इन जुलाई, हम लोग जुलाई लेके चलते हैं, इन जुलाई। तो जब मैंने टेस्ट किया तो जो लाइन थी, दो लाइनों में से एक पेंट लाइन थी। तो ये कुछ टेस्ट में से अद्विक की भी टेस्ट है और 2019 में जो बच्चा था वो मुझे बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं, उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। और जब वो प्रेगनेंसी मेरी टर्मिनेट हुई थी उस टाइम पे हाँ मैं बताऊँ तो कारण कि उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी मुझे। मैंने अनाउंस भी कर दिया था एंड हम लोग सोनोग्राफी करा रहे थे, बट उससे बहुत सी चीज़ ऐसी हुई थी कि वो सर्वाइवल में नहीं थी प्रेगनेंसी। तो जब मैंने टेस्ट किया था तो मैंने फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से किया था। तो सबसे पहले हम लोग रीज़न जान लेते हैं कि जो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट है वो लाइट क्यों आ रहा है। तो कुछ रीजंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट या किसी उसमें ही जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बाद में अबॉर्शन हो जाएगा, उसका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रीजन हो सकता है अद्विक उठ गया था, ये अपना स्पेशल अपीयरेंस देने आया है। हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग नहीं हुई आपके अभी तक। तो अभी ये नींद में ही है, मैं इसे यहाँ पे लेटा देती हूँ गद्दे पे ताकि खेलता रहे। अब आपको वीडियो में बीच बीच में इसकी आवाज़ भी आती रहेगी तो आई थिंक आप माइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीजन जान लेते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो लाइट क्यों आ रहा है। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से नहीं कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल आपकी जो लाइन है वो फेंट आ रही है, ये एक रीजन हो सकता है। साथ में अगर आप सुबह सुबह उठ के बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो आपका अगर आपका यूरिन है वो डाइल्यूटेड है इन शॉर्ट, तो वो आपका जो टेस्ट है वो आपका फेंट आ सकते हैं। इन केस अगर आप शाम में कर रहे हैं या दोपहर में कर रहे हैं, उस टाइम आप बहुत सारा पानी पी के रखते हैं, तब हो सकता है कि आपका जो टेस्ट है वो फेंट आए। जो एक और रीजन है वो ये हो सकता है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हो तो एक हफ्ते का टाइम ले लीजिए। जिस दिन आपके पीरियड मिस होते हैं उससे 7 दिन बाद, एकदम अगर आपको एग्जैक्ट देखना है और किसी तरह की टेंशन में नहीं पड़ना है, तब तक आपके जो पीरियड है वो भी अच्छे से मिस हो जाएंगे और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसके भी चांसेस, अगर आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से करते हैं तो जो दोनों लाइन है वो डार्क आएगी। पर मैं सबकी फीलिंग समझ सकती हूँ, जैसे कि मेरी फीलिंग थी जब भी मेरे पीरियड मिस होते थे उसके नेक्स्ट डे में जाके मैं टेस्ट कर लेती थी और हमेशा हमेशा मैं इस कंफ्यूजन का शिकार हुई हूँ कि मेरी जो लाइन है वो फेंट ही आई है। तो 2019 में जब मैंने टेस्ट किया था तो मेरी जो लाइन थी वो फेंट आई थी और अराउंड उस टाइम में मुझे कमेंट्स आते थे। तो वो जो प्रेगनेंसी थी मैंने बहुत जल्दी अनाउंस भी कर दी थी। उस टाइम में बस कमेंट आते थे कि आपकी जो लाइन है वो फेंट आई है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मिसकैरेज हो जाएगा या ये प्रेगनेंसी नहीं टिकेगी। तो ऐसे कमेंट्स जब आते थे उस टाइम पे मेरा इलाज जो है, मतलब कि जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी वो चल रही थी। और उस टाइम पे जो डॉक्टर है ना जिनको मैंने दिखाया था, उनने मुझसे पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम इस प्रेगनेंसी टेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। और जो लाइन थी वो पेंट थी, तो डॉक्टर्स भी इसमें, एक डॉक्टर थी मेरी जिन्होंने उसे कंसीडर नहीं किया था। जब इस बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब भी फेंट आता है तो उसे पॉजिटिव ही माना जाता है और आप उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता रही हूँ। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने यही कहा था। फिर मैं यहाँ की एक बहुत ही फेमस गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई थी इन 2019 और उन्होंने उस टेस्ट को कंसीडर किया था कि ये पॉजिटिव है। तो जब हम मेरा सोनोग्राफी होने वाली थी उस प्रेगनेंसी में, उस टाइम पे क्या हुआ, बेबी की कोई हार्ट बीट नहीं थी, बेबी का कुछ भी नहीं था। आपका ब्लाइटेड ओव्यूम करके आपने एक टर्म सुनी होगी, तो उसके अंदर सैक खाली था। इन शॉर्ट जो सैक था वो खाली था, मतलब बेबी फॉर्मेशन ही नहीं थी। एंड दैट प्रेगनेंसी, उसमें लाइन फेंट ही थी और वो प्रेगनेंसी जो थी वो एंड अप हुई इन मिसकैरेज। और वो तो मेरा दिल तोड़ दिया था उसने मेरा बहुत। वो प्रेगनेंसी मेरी
ऐसा था कि बस हाँ मेरा बेबी हो जाता 2020 में ही, उस टाइम पे अगर वो प्रेगनेंसी चलती जुलाई वाली। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो क्या बोलते हैं वो हो गया। और इनकेस अगर कोई प्रेगनेंसी टेस्ट लाइट आया है तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, आप क्या कर सकते हो देखने के लिए प्रेगनेंसी अच्छी है या नहीं। हर 2-2 दिन के गैप में आप जो है एक एक प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए और सुबह के यूरिन से उसे टेस्ट करिए। तो ऑटोमेटिकली आप जैसे फर्स्ट टेस्ट है उसके बाद जो आपने 3rd डे पे टेस्ट किया है, उसके बाद जो आपने 5th डे पे टेस्ट किया है, जो लाइंस है वो अपने आप डार्कर होनी शुरू होगी। मतलब जो आपका एससीजी होता है वो हर 48 to 70 आवर्स के अंदर में डबल होता है। मतलब जैसे आप टेस्ट करेंगे तो जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली डार्कर होना शुरू करेगी, लाइक 1st 3rd 5th, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप उस प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीडर कर सकते हैं। एक कंडीशन और भी आती है जो कि 2019 में मेरे साथ आई थी। वो कंडीशन थी कि जब मैंने टेस्ट करना शुरू किया था तो मैं भी 72 घंटे में कर रही थी। तो जब मैंने टेस्ट किया उस टाइम पे क्या हुआ, जो लाइन थी वो डार्क नहीं हो रही थी। और एट लास्ट जब मेरा मिसकैरेज होने वाला था तो पता चल गया था, क्योंकि आपको मेरे को एक तरह का डिस्चार्ज हुआ था। और वो डॉक्टर जब दिखाया, डॉक्टर ने काफी कोशिश की थी। उस टाइम पे मेरे पास अभी भी उसके रिगार्डिंग कमेंट आते हैं। उस टाइम डॉक्टर ने मुझे एससीजी के इंजेक्शन लगाए थे कि वो प्रेगनेंसी सर्वाइवल में चली जाए, बट वो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं हुई। तो उस टाइम पे जो मैंने टेस्ट करना फिर शुरू किया था, तो जो लाइन जितनी पेंट थी वो उससे ज्यादा पेंट होती चली गई। एक टाइम पे जब तक मेरा मिसकैरेज हुआ था तब तक वो जो लाइन थी वो ऑटोमेटिकली वहां से गायब हो गई, मतलब सिर्फ एक लाइन रह गई थी। अब आती हूँ मैं अपनी सेकंड कंडीशन पे। तो मैं आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों चीज बता रही हूँ, तो किसी भी तरह से डिसहार्टन मत होइए। बस जो टेस्ट है वो आप 2 दिन के अंदर करा सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा सोल्यूशन एक और है, बीटा एससीजी एक टेस्ट होता है, वो भी आप 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर 2-3 टेस्ट रिपीट करा लीजिए। जो एससीजी लेवल है वो डबल होके आ गए तो वो प्रेगनेंसी सर्वाइवल में चली जाती है। उसके बाद आते हैं हम 2020 इन नवंबर। मैंने अद्विक का जो मेरा बेबी मैंने आपको दिखाया उसका जब टेस्ट किया था, मतलब उसकी प्रेगनेंसी के लिए जब मैंने टेस्ट किया था, मतलब अपनी प्रेगनेंसी जब मैंने टेस्ट करी थी, एट सेम चीज हुई थी। लाइन मेरी फेंट थी उस टाइम पे भी, तो फेंटेड लाइन थी 2019 में भी, 2020 में भी जो लाइन थी वो फेंटेड थी। एक टाइम मुझे लगा था कि गई, ये भी गई, सीरियसली मुझे लगा था। और मैं टेस्ट करती गई, वो लाइन डार्क नहीं हो रही थी, ये जो अद्विक के साथ था वो डार्क नहीं हो रही थी, बट वो उतनी ही थी जितनी पहला टेस्ट अगर मैंने एक दिन पहले किया, 3rd पे उतरा था, 5th पे उतरा था, तो इस तरह से वो थी, चल रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब वो लाइन कितनी डार्क हुई, आगे जाके डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। तो जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। वो आपको हौसला बढ़ाती है, मतलब आपको पॉजिटिव वाइब देने वाले डॉक्टर्स होने बहुत जरूरी है। तो जब मैंने उन्हें 4-5 टेस्ट रख दिए उनके सामने जाके कि ये मेरे टेस्ट है, ये फेंट है, कि आप इसे कंसीडर करोगे। मेरा पहला ये था कि आप कंसीडर कर रहे हो इसे प्रेग्नेंट हूँ मैं। उन्होंने कहा कि हाँ प्रेग्नेंट हो, और उन्होंने बोला रिलैक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रिलैक्स रिलैक्स, और आगे से आप कोई टेस्ट नहीं करोगे। उन्होंने मुझे एक डेट दी थी अराउंड आई थिंक 7th या 6th वीक में सोनोग्राफी की। अब जब मैं गई, बेबी की हार्ट बीट नहीं थी, अद्विक के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। अब मुझे लगा फिर गई, ठीक है गई, ये प्रेगनेंसी गई। और मैंने अनाउंस नहीं करी थी इस बार, मेरे को लगा था कि जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, हार्ट बीट आ जाएगी और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा, उस टाइम पे मैं अनाउंस करूंगी, क्योंकि फिर बातें भी उठती है ना 10 की, यार ऐसा कर रही थी, ऐसा कर रही थी। तो उसके बाद नहीं आई यार, 7 हफ्ते तक, 6-7 हफ्ते तक हार्ट बीट नहीं थी। मैंने डॉक्टर को बोला, वो डॉक्टर इतनी अच्छी थी, बोलती कुछ नहीं होता, 8वें 9वें हफ्ते में आ जाएगी, आप 15 दिन बाद जो सोनोग्राफी है वो रिपीट करा लेना। तो इन 9th वीक, 8th वीक का नहीं पता, हो सकता है 8th वीक में ही आ गई हो सकता है जिस दिन मैंने सोनोग्राफी कराई थी उसके 3-4 दिन बाद ही आ गई हो, पर मैंने तो 9th वीक में जाके कराई थी। तो वो जो थी वो हार्ट बीट आ गई। और ये रहा, क्या समझना, हर औरत जो माँ बनना चाहती है वो हमेशा ये सोचती है, जैसे पीरियड मिस होते हैं वैसे वो टेस्ट करती है। मैक्सिमम टाइम हम लोग ये होता है कि मैक्सिमम लाइक साल में 12 महीने ही ऐसे हो जाते हैं कि अब बहुत एक्साइटेड रहते हो कि चलो टेस्ट करते हो, और एक भी लाइन नहीं आती, सीरियसली एक भी लाइन नहीं आती। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट टाइम पे रीड नहीं करते, अब मैं आपको एक किस्सा और सुनाती हूँ। ये 2018 की बात रही होगी, तो मैंने उस टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, आवाज लगा रहा लोग, तो ये रही होगी 2018 की बात।
अब सपने देखना क्या होता है, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट प्रॉपर टाइम पे, अब क्या होता है प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन और उसे टाइम पे रीड करना। तो मैंने टेस्ट किया था इन 2018 और अराउंड मैंने 4-5 बजे टेस्ट किया था। मेरे 2-3 दिन मिस हो गए थे पीरियड के टाइम पे। मैंने टेस्ट किया और मैंने टेस्ट को उस टाइम पे रीड नहीं किया। 10-15-20 मिनट हो गए, मैंने देखा उसमें एक हल्की सी लाइन है। उसके बाद वो लाइन हल्की हल्की से डार्क होने लगी। एक होती है इवोपरेशन लाइन, जो कि अगर आप टाइम पे रीड नहीं करते कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट पे फॉर्म हो जाती है और वो आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। बट उस लाइन की एक खासियत होती है कि वो जो लाइन रहती है उसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होता है। फेंट लाइन पे जब आप देखते हो तो उस लाइन में हल्की पिंक लाइन होती है और एक डार्कर पिंक रहती है। मतलब जो सी वाला सेक्शन होता है प्रेगनेंसी टेस्ट का वो डार्कर रहता है एंड फेंट लाइन जो रहती है वो पिंक कलर की रहती है। बट अगर आप टाइम पे रीड नहीं करते, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, तो उस टाइम पे जो इवोपरेशन लाइन है उसमें आ गई थी। और मैंने फिर उसको आधे घंटे बाद राजा को दिखाया। मैं बोला राजा यार हो गया, पर हम लोग थोड़े से, मेरे को लगा था पर ये पिंक कलर की नहीं है, तो मेरे को डाउट भी हो रहा था। पर हम लोग ये सपने देख लिए थे उस टाइम पे कि बेबी होगा और ये होगा वो होगा। जब आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके 1-2 दिन में ही मेरे पीरियड आ गए थे। मेरी हालत एक टाइम पे ऐसी हो गई थी, बहुत दिल से ये बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी और मेरे पीरियड मिस हो जाते थे, लाइक एक दिन में मिस होता था, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी फॉर बेबी, तो मैं कर लेती थी। उसके बाद आप बताइएगा कौन कौन ये करता है। मैं जाके बाहर जाती थी, मैं धूप में उसे टिल्ट कर करके देखती थी कि शायद लाइन दिख रही है, शायद लाइन दिख रही है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे लगता था कि लाइन दिख रही है और जो 1-2 घंटे बाद जो है वो पीरियड आ जाते थे मेरे, पर वो लाइन नहीं होती थी। वो मैं अपनी इमेजिनेशन से वो लाइन देखने की कोशिश करती थी। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट को धूप में थोड़ा सा देखते हैं तो, क्योंकि वहां पे वो टी लाइन होती है जो कि कलर में फॉर्म होगी, तो वो हल्की सी दिखती है बट वो पिंक कलर की नहीं होती है। बट जो माँ बनना चाहते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं। तो पेंट लाइन का सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास लाइक जो भी मेरे को देख रहा है और जिनके भी ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट पे फेंट लाइन आई है, व्हाट डज इट मीन? तो सिंपली इट मीन्स अगर वो लाइन पिंक है, बेशक वो लाइन हल्की आई है आपकी, तो आप प्रेग्नेंट हो, खुश हो जाओ। टेस्ट बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं उसे, टेंशन मत लो कि यार फेंट है। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो लाइन है वो फेंट है बट उसमें कलर होना चाहिए पिंक, जो आपका सी का कलर है इन टेस्ट किट, तो वो कलर होना चाहिए। इवोपरेशन लाइन इज नॉट लाइक, अगर आप लेट देख रहे हो तो कई बार वो लाइन फॉर्म हो जाती है, वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। उसके बाद आप बीटा सीजी करा सकते हो या आप हर 48-72 घंटे के अंदर एफएमयू यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से जो टेस्ट है उससे रिपीट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपका जो एससीजी लेवल है वो हर 48 से 72 घंटे में डबल होगा। और जो आपकी प्रेगनेंसी लाइन है, लाइक जो आपकी किट पे जो लाइन है, वो जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली डार्क होती जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो मेरे को बनाने का बहुत मन था, मैं 2019 में ही इस वीडियो को बनाने की सोच रही थी, बट फिर मेरे को लगा कि इस ट्रॉमा से गुजरने के बाद इस बारे में बात करना। कुछ लोग मेरे से मेरे मिसकैरेजेस के बारे में पूछते हैं कि आपके जो मिसकैरेजेस हैं वो कितने हुए हैं, क्या हुए हैं। उनके बारे में भी मैंने कभी बात नहीं की और ना मैं करना भी चाहती हूँ। पता है वो चीजें ऐसी रहती है जो आपके दिल में वो रहती है, शायद उस चीजों को बहुत से लोग नॉर्मली भी लेते हैं कि हाँ हो गया वो हो गया, बट मिसकैरेज पेन बहुत बुरा होता है। तो जो मिसकैरेज पेन रहता है वो लेबर पेन जैसा ही होता है, मैंने झेला है वो दर्द। और उसके बाद जो आप फिजिकल पेन प्लस जो आपको इमोशनल पेन होता है, तो जो भी डिसहार्टेंड है, पेंट लाइन, अभी मेरे पास रीसेंट कमेंट भी आया है, तो जो भी माँ बनना चाहते हैं और पेंट लाइन दिखी है उसे पॉजिटिव मान लीजिए और जो मैंने आपको बताया टेस्ट रिपीट करिए। और अगर इन केस वो चीज किसी गलत चीज में भी कन्वर्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा माँ बन सकते हो। और कुछ लोगों का ये भी आता है कि हमारे जो टेस्ट रिजल्ट है हस्बैंड वाइफ के वो दोनों क्लियर है, बट ये हो रहा है कि हम माँ नहीं बन पा रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम मैंने उनसे इतना बोला था कि स्ट्रेस फ्री रहो, जिस दिन स्ट्रेस फ्री हो जाओगे
जिस दिन टेंशन नहीं लोगे उस दिन आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। मैं समझती हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि 2 लाइन देखने के लिए तरस गए हैं, मैं भी बहुत तरस गई थी, बहुत बहुत मतलब। बट जो जिस टाइम पे आना होता है जिसको, वो उसी टाइम पे आता है। हम 2020 जनवरी या फरवरी, आई थिंक फरवरी में अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आया वो जुलाई 2021 में, जब 2019 में 2 जुलाई में मेरा पॉजिटिव आया था। अद्विक के और 2019 वाले बेबी के मैंने टेस्ट संभाल के रखे हुए हैं। 1 मिनट, अद्विक के तो मैंने ऐसे संभाल के रखे कि आप एक यादें हो जाती है आपके पास। तो ये सारे जो टेस्ट है, तो अद्विक का टेस्ट जो है वो ये है, ठीक है। एक अगर आपको दिख रहा है तो इसमें 1 लाइन पेंट है, ये एंडिंग तक पेंट ही रही थी, मतलब मैंने दोबारा टेस्ट नहीं किया, अराउंड 10 दिन थी, इतनी ही रही थी। बट फिर भी थोड़ी ऐसी सॉलिड लाइन है जिससे आप देख के बोल सकते हो कि हाँ यार ये क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट है ये बहुत पुराना है, ये 2019 का है। इसमें भी है 1 लाइन, ये देखिए दूसरी लाइन है, बट ये पेंट है। ये प्रेगनेंसी नहीं सर्वाइव हुई थी। और ये जो वाली प्रेगनेंसी है जिसका मैंने आपको दिखाया, ये सरवाइव हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को होप मिली होगी। पेंट लाइन कंसीडर करिए और खुश हो जाइए। बस टेस्ट करते रहिए या BTEC करा लीजिए और सोनोग्राफी कराइए। मैं सोनोग्राफी के लिए एडवाइस देती हूँ, अगर मैं अपना बताऊँ एक्सपीरियंस, तो डायरेक्ट 6 वीक में सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो भी आपको स्ट्रेस देती है कि यार 15 दिन बाद आएगा, और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का स्ट्रेस अच्छा नहीं होता है। आप मेरी बात इतने पसंद क्यों है? इसलिए हमेशा जो आप अगर कराने वाले हो तो 7 या 8 वीक पे आफ्टर कंसीविंग उस टाइम पे कराइए। उस टाइम पे चांसेस रहते हैं कि जो हार्ट बीट होती है वो आ जाती है। कई बार 6 वीक पे करा लेते हो तो नहीं आती है, विच इज नॉर्मल, और फिर आप डर जाते हो, ठीक है। लोगों के साथ 2 कंडीशन शेयर की और दोनों कंडीशन के आउटकम शेयर करे, बट मैंने एक पॉजिटिव वाइब भी आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि जो लोग भी सोचते हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए और ये सोचिए जिसको जिस टाइम आना है वो उसी टाइम आएगा, ना वो जल्दी आएगा ना वो लेट आएगा। जिसको जब आना है वो तब आएगा। बस स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, और एक दिन आप सबकी गोदी में एक प्यारा सा बेबी होगा जो कि मेरे। चलिए मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। जो भी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई है, रिपीट करना, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन SCG आपका लो हो सकता है, वो सब चीजें ध्यान रखिएगा, वो सब चीजें फॉलो करने की कोशिश करिएगा, तो आपको जो टेस्ट है वो डार्कर होता जाएगा और साथ में आपकी जो होप्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय। किसी